फ्रेंड्स, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, खुश होंगे आप सभी अपनी लाइफ में। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो ये आपसे 100% रेजोनेट करेगी। इसमें आपके लिए मैसेजेस ज़रूर होंगे। तो जब तक मैं ये कार्ड शफल कर रही हूँ तो अपने पार्टनर को याद करें, उनका नाम अपने मन में दोहराएं। तो चलिए देखते हैं कि वो उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या थॉट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, जो ये बता रहा है कि कुछ इग्नोर किया जा रहा है। मे बी आप उनको कॉल मैसेज कर रहे हो, वो आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं किसी रीज़न से। और साथ में ये भी ऐसा दिख रहा है जैसे कि किसी बात से नाराज़ दिख रहे हैं, जो बात नहीं कर रहे हैं शायद। तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ के पार्टनर ऐसा दिखाई दे रहे हैं जैसे कि ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है आपके बात करने से ना करने से, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। साथ में अभी थोड़ा सा इग्नोर करने वाली एनर्जी में है। और साथ में ऐसा दिख रहा है जैसे कि ना थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं। बेशक से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है हैंग्ड मैन का। तो ये यही बता रहा है कि वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे हैं कैसे कॉल मैसेज करें। उस टाइम पे मे भी उन्होंने इग्नोर किया है, लेकिन अब दिल कर रहा है बात करने का, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि स्टॉक करने की एनर्जी में, रियूनियन की एनर्जी में भी दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, स्टॉक कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी दिख रही है। आपका वेट कर रहे हैं कि आप ही उनके पास कॉल मैसेज कर लो। और साथ में ऐसा लग रहा है जैसे कि मे बी उन्होंने उस टाइम पे इग्नोर किया हो अपने करियर की वजह से, अपने करियर में स्टेबल ना हो तो इसलिए भी इग्नोर किया गया है। कुछ के पार्टनर ने इसलिए भी इग्नोर किया है। तो कुछ प्लानिंग्स थी उनके माइंड में कि जब मैं स्टेबल हो जाऊंगा तो तब ही बात करूंगा, ताकि वो कुछ कमिटमेंट दे सकें, कुछ आपके लिए स्टैंड ले सकें। तो ये भी दिख रहा है। साथ में ऐसा भी लग रहा है कि कुछ के पार्टनर्स के साथ ऐसा भी लग रहा है जैसे कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं जिस वजह से वो बात नहीं कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं कि अब कैसे बात करें। तो ये भी लग रहा है। साथ में उस टाइम पे उन्होंने मनाने की कोशिश नहीं की, तो मैं भी पहले आप ही उनको चेंज करते रहे हो और वो सोच रहे हैं कि अब भी आप ही उनके पास कॉल मैसेज करो, अब भी आप ही उनको ऐसे चेंज करो, आप ही उनको मनाओ, बात कर लो उनसे। तो कुछ के पार्टनर ऐसा भी सोच रहे हैं। यहाँ पे राइट टाइम का वेट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एफ़र्ट्स तो करना चाहते हैं और साथ में ये भी सोच रहे हैं कि पहले में भी आपने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं, तो अब आपने एफ़र्ट्स करना बंद कर दिया है, उनसे मुंह मोड़ लिया है। साथ में ये भी सोच रहे हैं। तो कुछ के पार्टनर हैं जो एफ़र्ट्स तो करना चाहते हैं लेकिन राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब राइट टाइम आएगा तो फिर कॉल मैसेज करेंगे। मे बी जो उनको करियर में स्टेबिलिटी चाहिए थी, मे बी वो टाइम आ चुका है जो उनको कुछ करियर में स्टेबिलिटी मिली है, या फिर कोई जॉब सर्च कर रहे थे अपने करियर में जैसे कि, तो उनको जॉब मिली हो। तो अब उनके माइंड में ये आ रहा है कि वो बात करेंगे आपसे। यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि रियूनियन की एनर्जी मिल रही है, जैसे कि उनको जो करियर में स्टेबिलिटी चाहिए थी वो उनको मिल चुकी है। तो वो राइट टाइम है इस टाइम पे बात करने का, रियूनियन का। तो साथ में ये भी सोच रहे हैं। तो यहाँ पे फीलिंग्स लव वाली है कि लव करते हैं, लेकिन कुछ के पार्टनर्स इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि लव नहीं कर रहे हैं, कुछ के पार्टनर्स एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, तो वो वेट कर रहे हैं कि मे बी आप ही एफर्ट्स करो, आप ही कॉल मैसेज करो। तो साथ में देख लेते हैं कि इस टाइम पे जो उनकी थॉट्स हैं आपको लेकर, तो वो भी चेक कर लेते हैं कि क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो। यहाँ पे फीलिंग्स तो लव वाली हैं, कंफ्यूज्ड हैं थोड़े से कि अब आप मानोगे या नहीं मानोगे। अगर वो एफर्ट्स करते भी हैं तो इस बात को लेकर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, वो कंफ्यूज्ड हैं। कुछ के पार्टनर्स रियूनियन चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि कुछ भी हो अब तो हमें बात करनी ही है। मे बी इमोशनल्स उनके बहुत हैवी हो रखे हैं इस टाइम पे। तो कुछ के पार्टनर्स ये सोच रहे हैं, यहाँ पे भी रियूनियन का एनर्जी मिल रही है कि वो अब रियूनियन चाहते हैं, अब दूर नहीं रह सकते हैं। कुछ के पार्टनर्स बताना चाहते हैं जैसे कि वो बहुत एडिक्टेड फील करते हैं, आपके बिना वो रह नहीं पा रहे हैं, एडिक्शन है उनको, आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। और कुछ के पार्टनर्स यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जैसे कि लव की बजाय उनको नीड्स थी आपसे, तो इसलिए भी नहीं बात कर रहे हैं। मे बी आपने उनको मना किया है उनकी नीड्स पूरी करने के लिए। कुछ के पार्टनर्स ये भी बताना चाहते हैं कि मे बी उस टाइम पे फैमिली नहीं मान रही हो और वो स्टेबल नहीं दिख रहे थे, तो इसलिए वो एक्शन नहीं ले रहे थे, स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने बात करना बंद किया था। तो इस टाइम पे ये भी लग रहा है जैसे कि वो स्टेबल हो चुके हैं, तो इस टाइम पे वो रेडी हैं आपसे बात करने के लिए, रेडी हैं इस रिश्ते में एक्शन लेने के लिए। कुछ के पार्टनर्स ये भी बताना चाहते हैं कि अगर वो एक्शन लेते भी हैं कि क्या पता उस टाइम पे फिर फैमिली एक्सेप्ट ना करे, फिर उनको दूर होना पड़े, तो इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आया है कि कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं आपके पार्टनर, समझ नहीं आ रहा कि क्या एक्शन ले और कैसे उस टाइम पे रिएक्ट करें, कैसे अपनी फैमिली को मनाएंगे। तो यहाँ पे हम गाइडेंस चेक करते हैं कि आप सभी के लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है और आपको क्या करना चाहिए अपनी इस लव लाइफ के लिए। मूव ऑन करना चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए। ओके, तो आइए चलिए हम देखते हैं गाइडेंस क्या आई है आपके लिए। तो देखो यहाँ पे गाइडेंस आई है कुछ पार्टनर्स के लिए कि इतनी जल्दी कोई डिसीजन ना लें, थोड़ा सा वेट करें, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन ना लें। और जब भी आपके पार्टनर आए तो गुस्से में कुछ भी उनसे ऐसा ना बोलें आप जिससे रिश्ता फिर से ख़राब हो जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनकर रहें। यहाँ पे गाइडेंस ये भी आई है कुछ पार्टनर्स के लिए कि पहले खुद को हील करें, सेल्फ एनर्जी में आए, सेल्फ हीलिंग में आए, खुद को बैलेंस करें, उसके बाद ही डिसीजन लें। तो कोई ऐसा डिसीजन ना लें। कुछ के पार्टनर्स के लिए, कुछ व्यूवर्स के लिए ऐसा भी आया है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करना चाहती है। अगर आपकी इंट्यूशन ये गाइड कर रही है आपको कि रिश्ता आपका बैलेंस हो जाएगा, तो बिलीव रखें बैलेंस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर आपकी इंट्यूशन ये बोल रही है कि ये रिश्ता थोड़ा सा टॉक्सिक रहा है, ये रिश्ता थोड़ा सा लव नहीं, इसमें अट्रैक्शन, इसमें नीड्स रही हैं, तो अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। तो यहाँ से इस ऐसे रिश्ते से निकल जाना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी सेल्फ हीलिंग की है। खुद को हील करें, खुद को बैलेंस करें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। यहाँ पे गाइडेंस ये आई है कि कुछ का रियूनियन होने वाला है, कुछ के पार्टनर्स उनसे बात करने वाले हैं। किसी के पार्टनर्स विद इन 7 डेज़ में बात कर लेंगे और कुछ के पार्टनर्स ऐसा है कि 1 मंथ तक बात कर सकते हैं, लेकिन रियूनियन की एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पे कुछ के पार्टनर्स रियूनियन की एनर्जी में आ रहे हैं, लेकिन कुछ के लिए एनर्जी आई है कि उनकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर एंटर कर सकता है विद इन 7 डेज़, विद इन 1 मंथ। आपके लिए बोला जा रहा है, गाइडेंस ये आई है कि आप इनके ऊपर इतना फोकस ना करके अपने करियर, अपने फाइनेंस पे फोकस करें, इतनी ओवर थिंकिंग ना करें, ऐसे स्टॉक ना करें। तो एनर्जी बैलेंस करें अपनी,
फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। तो कुछ के लिए गाइडेंस ये भी आई है कि इस ओवर थिंकिंग से निकालें खुद को, क्योंकि यहाँ पे ये भी लग रहा है जैसे कि कुछ के पार्टनर्स के लिए जो गाइडेंस आई है कि रियूनियन होगा या फिर न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। तो ये भी जो एनर्जी आई है, तो इसलिए आपको बोला जा रहा है जो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसको आप मिस कर रहे हो, ओके, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। डिवाइन आपको बोल रहे हैं अगर टॉक्सिक रिलेशन में हो, किसी ऐसे रिलेशन में हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उस अटैचमेंट से निकालो खुद को। तो यहाँ पे भी ये भी गाइडेंस आई है। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आप इसको देखोगे तो आपसे रेजोनेट करेगी। थैंक यू सो मच।